हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्वी मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। अलंकार बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज़ करते क्यों हैं और ये होता क्या है? अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। और गहना क्यों पहना जाता है? कि जिससे हम सुंदर लगें। तो सुंदर लगने के लिए यहाँ पे सुंदर नहीं लगना, यहाँ पे सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका अच्छा मीनिंग और अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। स्पीच का पहला टाइप है हमारा सिमली। सिमली को हम कैसे पहचानेंगे? तो एक सिंपल सा तरीका है, उसमें एज या लाइक ये दोनों वर्ड्स हमें दिखते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। Her face was as soft as rose। अब यहाँ पे हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे एज मिल गया हमें, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। दो चीज़ से हम पहचानेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का। यहाँ पे फेस का कंपैरिजन किससे हो रहा है? रोज से। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि सिमली है। अब कोई और एग्जाम्पल होगा तो वहाँ पे लाइक हो जाएगा, और तब भी हमारे किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा। अब मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है? पहली चीज़ हमारा लाइक मिल गया, और दूसरी चीज़ क्या है? लाइफ को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बेड ऑफ रोजेस से। बेड ऑफ रोजेस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कि है तो मतलब बेड ऑफ रोजेस तो बहुत अच्छी चीज़ है कि रोजेस से भरा हुआ बेड है, लेकिन क्या उसमें कांटे भी होते हैं? रोजेस में हमारे कांटे भी होते हैं, इसलिए लाइफ को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर लाइफ रोज़ की सॉफ्टनेस की तरह है तो उसमें जो कांटे होते हैं वो उस तरह भी है। तो इसे लाइफ को यहाँ पे रोज़ से कंपेयर किया गया है। हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि ये बीच में हमें लाइक मिल गया, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन मिल गया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? सिमली। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? सिंपली में हम क्या करते थे कि वहाँ पे लाइक या एज आ जाता था, कंपेयर करते थे दो चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे वो ये है सिंपली की तरह ही, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कंपेयर नहीं करते। यहाँ पे कह देंगे तुम हम वही हैं। अब मान लिया हमने कह दिया हमने क्या कहा? माई मदर इज़ एन एंजल। हमारी मदर जो है वो क्या है? एंजल है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि कंपेयर तो किया है, अपनी मदर को एंजल से कंपेयर तो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि लाइक या उनकी तरह नहीं बताया है। हमने क्या कहा है? सीधे बोल दिया कि हमारी मदर क्या है? एंजल है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है सिमली और मेटाफर में। थर्ड है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पे सेम वर्ड्स आते हैं, सेम वर्ड्स आने के बाद भी उनका मीनिंग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। माई डियर डियर वॉज डियर। यहाँ पे दो डियर आए हैं, ये तो सेम है ये दोनों। यहाँ पे दो डियर आए हैं तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे दो बार साउंड तो सेम होता है, ये दो वर्ड्स हैं, इनका साउंड सेम है, सुनने में सेम लगेंगे कि एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इनका मतलब अलग अलग होता है, और उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है? इलिट्रेशन। इलिट्रेशन यहाँ पे होता है कि जब डियर और डियर, सॉरी ये वाला डियर, जब ये डियर और ये डियर दोनों अलग अलग हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का सुनने में साउंड सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एलिट्रेशन। फोर्थ है हमारा हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है, जब हम सोच से ज़्यादा या जो जितना हो सकता है हम उससे ज़्यादा बोलने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जितना वो कर पाते हैं उससे ज़्यादा बोल देंगे, या जो हो ही नहीं सकता ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, हाइपरबोली। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊँगा, तो क्या कोई चांद तारे ला सकता है, नहीं ला सकता है, तो वो हमारी बात क्या हो गई, हाइपरबोली हो गई। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया आई मूव माउंटेन फॉर हर, तो क्या कोई माउंटेन को हिला सकता है, कोई नहीं हिला सकता। लेकिन क्या ये चीज़ें कही जाती हैं किस लिए, कि हमारे सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो चीज़ें बोली जाती हैं, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोली। फिफ्थ है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, जहाँ पे हमारे सेम साउंड वाले या राइमिंग वर्ड्स जो आ जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है एसोनेंस। अब राइमिंग वर्ड्स कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कितने आ रहे हैं, बियर, नियर, फियर, तो ये सब क्या आ गया, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाए किसी सेंटेंस में कि जहाँ पे राइमिंग होती चली जा रही है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, एसोनेंस। अब सिक्स्थ है हमारा लाइटोटिस। लाइटोटिस क्या होता है, जिसका मतलब होता है कटाक्ष, किसी के मुंह पे कुछ बोल देना या सच्चाई बोल देना। जैसे मान लीजिए कि किसी से दुश्मनी है आप, या दुश्मनी नहीं है, फ्रेंडशिप में भी कोई कोई बोल देता है कि आप कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, तो ब्यूटी क्वीन नहीं हो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम बहुत अच्छी नहीं हो, और उसका जो नेगेटिव सेंस होता है, हमने जो बोला वो नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन जो उसका मतलब निकल के आता है वो पॉजिटिव सेंस में निकल के आता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू आर नॉट स्टार्विंग, कि तुम भूखे नहीं मर रहे हो। इसका ये तो निगेटिव सेंस है, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस हमारा क्या आ जाता है कि तुम भूखे नहीं मर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो इसका जो नेगेटिव सेंस होता है उसका पॉजिटिव सेंस जब निकल के आता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइटोटिस। या कभी कटाक्ष बोल देते हैं, मान लीजिए उन्हें बोल दिया यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, मतलब तुम बहुत सुंदर नहीं हो, इसका मतलब ये हो जाता है। तो जब नेगेटिव सेंस का कोई पॉजिटिव मतलब निकल के आता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, लाइटोटिस। अब सेवेंथ है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन के नाम से ही हमें समझ आ रहा है जहाँ पे चीज़ें रिपीट होने लगे या जहाँ पे कोई वर्ड रिपीट होने लगे, तो वहाँ पे कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, रिपीटेशन। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, हेट्रेड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, वॉर इज ब्रेकिंग एवरीवेयर, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा रिपीट हो रहा है, एवरीवेयर, 2 बार हमारा रिपीट हुआ है। तो जब हमारे ये कोई भी वर्ड हो और किसी सेंटेंस में जब रिपीट होने लगे, तो वह हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, रिपीटेशन। 8th पॉइंट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब हमारी किसी चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाता है, मतलब जैसे लिखा हुआ द फायर स्वॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट, क्या कोई आग पूरे फॉरेस्ट को निगल सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि जो हमें सुनने में या देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे क्या है, द फायर स्वॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट, ये ऐसा हो नहीं सकता, इसे क्या किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर, क्या मून हंसता है, किसी ने हंसते हुए देखा है मून को, नहीं हंसता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चीज़ों को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर, मून जो है रिवर को देख करके रिवर में स्माइल कर रहा है, तो
तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जो मून है उसकी जो छाया है वो रिवर पे पड़ रही है और ऐसा देखने में लग रहा है कि जो मून है वो स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है उनकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। अब 9 है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का नाम ही सुन के हमें लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। जहाँ पे चीज़ों का कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, कोई बात हम कह रहे हैं उसका अपोजिट हो जाए। जैसे दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एन एंड, यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग एंड। किस चीज़ की स्टार्टिंग है? हमारे अंत की स्टार्टिंग है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एन एंड, मतलब ये अंत की शुरुआत है। जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स हो जाएगा। यहाँ अब नेक्स्ट जो हमारा है ऑक्सीमोरोन, उसमें छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमारी जो बात कही गई है वही आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। जैसे दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एन एंड, यानी ये जो है अंत की शुरुआत है। अब जो ऑक्सीमोरोन होगा नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरोन। अब हमारा 10th और लास्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का अपोजिट, जैसे द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब ये कैसे हो सकता है कि सीरियसली भी है और फनी भी है, यानी दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो सीरियसली और फनी जहाँ पे दो वर्ड्स आ जाएं वो भी अपोजिट। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल मीन्स क्या होता है? रियल, और कॉपी मीन्स क्या होता है? उस ओरिजिनल की कॉपी। तो कॉपी और ओरिजिनल जब दोनों अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए सीरियसली और फनी दोनों अपोजिट वर्ड्स इसी में आ गए, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। जब दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आपको अपोजिट वर्ड देने लगे, अपोजिट मीनिंग देने लगे, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन। हमारी वीडियो समझ आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।